हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मृदुला एसएसटी क्लासेस में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है मध्य पाषाण काल। इससे पहले हमने पूरा पाषाण कालीन पर चर्चा किया था। यदि आपको मेरा ये विषय पसंद आता है तो आप मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। आगे हम चर्चा करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में कि मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से और किन किन माध्यमों से प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं पहले पॉइंट पे कि मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे होते थे। जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण होते थे, जो औजार होते थे, वो बहुत ही छोटे होते थे। अधिकतर वो पत्थरों से बनाए गए उपकरण हुआ करते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। वो उपकरण अधिकतर पत्थरों से छोटे छोटे औजारों के में उन्हें बनाया जाता था और औजार थे जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम जाते हैं मध्य पाषाण काल के दूसरे नंबर पर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। वो साक्ष्य कौन कौन से हैं उनके विषय में हम आपसे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदगाह नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। माने मध्य पाषाण कालीन के जो अस्थि पंजर थे वो उत्तर प्रदेश में सराया नाहर तथा मदहा से प्राप्त हुआ है। उन साक्ष्यों के माध्यम से, उन अस्थि पंजरों के माध्यम से हम मध्य पाषाण कालीन की जानकारी एकत्रित करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि वो अस्थि पंजर मध्य पाषाण कालीन के ही हैं। आगे हम चर्चा करते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं कि नव पाषाण काल क्या है। नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल के बाद जो काल आता है उसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल क्या है और इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई। नव पाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेन में सूर्यस ने प्राप्त किया था। माने उत्तर प्रदेश के सराया जगह पे टोस नदी के किनारे सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी लेनमे सूर्यर थे, जो 1860 में नव पाषाण कालीन के बारे में जानकारी एकत्रित करने में सफल हुए। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं कि नव पाषाण कालीन की सभ्यता के बारे में हमें किस तरीके से प्राप्त हुआ। नव पाषाण कालीन के प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। माने जो पाकिस्तान है, प्राचीनतम जो अवशेष मिलते हैं, प्राचीनतम अवशेष पाकिस्तान की बलूचिस्तान नामक जगह पे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। उसका एक जगह है बालूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें नव पाषाण कालीन युग के सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं और मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। माने मेहरगढ़ में जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, उससे हमें ये जानकारी मिलता है कि नव पाषाण कालीन के समय उस समय के जो लोग थे वो कृषि के साधनों का प्रयोग करने लगे थे और एक बस्ती बनाकर ग्राम के रूप में निवास करने लगे थे और अपने आप को एक सभ्यता में विकसित करते जा रहे थे। आज हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में हमने जानकारी एकत्रित की। आगे के विषय में हम जानकारी एकत्रित करने के लिए आपसे पुनः मिलते हैं। आपको मेरा ये विषय पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और आप सभी को मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।